सोचो, हमारी प्यारी धरती एक नया नया ग्रह बनी है। अब बाबीता खामा में भी गई है। अभी अभी अपने जन्म के उथल पुथल से उभर रही है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर तरफ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश हो रही है और उसकी सतह पिघले हुए मैग्मा के समुद्र जैसी दिखती है। अरबों साल पहले हमारी धरती ऐसी ही थी। यहाँ का माहौल बहुत ही खतरनाक था। बहुत ज्यादा गर्मी और सांस लेने के लिए हवा भी नहीं। शुरुआत की ये धरती आज की जीवनदायिनी धरती से बिल्कुल अलग थी। हमारे वायुमंडल की कहानी एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। कॉस्मिक फोर्सेस और जियोलॉजिकल अपहीवल्स का एक धीमा और जटिल नृत्य। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, पिघली हुई सतह पर एक पतली परत बनने लगी। ज्वालामुखी की वजह से यह शुरुआती परत बार बार टूटती और बनती रहती थी, जिससे ग्रह के अंदर फंसी हुई गैसें बाहर निकलती थीं। ये गैसें आगे चलकर धरती के पहले वायुमंडल की नींव बनी। ये वायुमंडल मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना था, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम या नहीं थी। समय के साथ इन गैसों ने आपस में क्रिया करना शुरू किया, जिससे जीवन के विकास की नींव पड़ी। शुरुआत में धरती का वायुमंडल आज की हवा से बहुत अलग था। यह ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और पानी के भाप जैसी गैसों से बना था। ये गैसें सोलर नेबुला के अवशेष थे, जो नई बनी धरती के चारों ओर घूम रहे थे। इस शुरुआती वायुमंडल में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। यह एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं थे। इस माहौल ने धरती पर शुरुआती जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महासागरों के निर्माण और जीवन के उद्भव के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराईं, कि बतेकारित है। ज्वालामुखी, जिन्हें अक्सर विनाशकारी ताकतें माना जाता है, धरती के शुरुआती वायुमंडल को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण थे। ये उग्र देवता विशाल चिमनियों की तरह काम करते थे, जो ग्रह के अंदर फंसी गैसों को बाहर निकालते थे। आउटगैसिंग नामक इस प्रक्रिया ने भारी मात्रा में पानी के भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को वायुमंडल में छोड़ दिया। लगातार ज्वालामुखी आउटगैसिंग ने धीरे धीरे वायुमंडल को समृद्ध बनाया, जिससे बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद पानी के भाप संघनित हो गए, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना जिसने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। महासागरों का निर्माण धरती के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। मूसलाधार बारिश से ज्वालामुखी गतिविधि और विवर्तनिक बदलावों से बने बेसिन भर गए। आदिम महासागरों ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया। धरती की सतह पर तरल पानी की उपस्थिति के गहरे परिणाम हुए। इसने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया और जलवायु को नियंत्रित किया। वायुमंडल में पानी के भाप ने ग्रीन हाउस गैस का काम किया। महासागरों ने शुरुआती जीवन रूपों को उभरने के लिए स्थिर वातावरण प्रदान किया। अम्पाम की ये तासन थी। जीवन का उदय, खासकर सायनोबैक्टीरिया जैसे प्रकाश संश्लेषक जीवों का, धरती के वायुमंडलीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन सूक्ष्म जीवों में ऊर्जा पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में निकलती थी। फोटोसिंथेसिस नामक इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे महासागरों और अंततः वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा दिया। लगभग 2.4 अरब साल पहले हुई इस ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का धरती पर जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि ऑक्सीजन शुरू में कई शुरुआती जीवन रूपों के लिए जहरीली थी, लेकिन इसने एरोबिक रेस्पिरेशन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो ऊर्जा पैदा करने का एक अधिक कुशल तरीका था। ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वातावरण में वायुमंडलीय संरचना में इस बदलाव के कारण जीवन में विविधता आई और अंततः हम स्वयं सहित जटिल जीवों का विकास हुआ। थी। अरबों वर्षों में
धरती का वायुमंडल एक जहरीले, ऑक्सीजन मुक्त आवरण से विकसित होकर उस जीवनदायी हवा में बदल गया है। यह उल्लेखनीय परिवर्तन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जैविक विकास और ग्रहों की शक्तियों की परस्पर संबद्धता का प्रमाण है। आज हमारे पास जो वायुमंडल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेस गैसेस का एक नाजुक संतुलन स्थिर नहीं है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों से प्रभावित होकर विकसित हो रहा है। धरती के वायुमंडल के इतिहास को समझने से उस नाजुक संतुलन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हमारे वायुमंडल के लंबे और जटिल इतिहास को समझने से आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बहुमूल्य और नाजुक संसाधन की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।